हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम मिड कैप निफ्टी के लिए एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब मिड कैप निफ्टी के ऊपर हम क्यों बात करें? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मिड कैप निफ्टी ने हमें बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप बना के दिया है इंट्राडे के लिए, और वो ट्रेडिंग सेटअप हमें बेहतरीन प्रॉफिट भी बना के दिया है। तो जहां पे हमें प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम मिड कैप निफ्टी को कंसीडर करके उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ पे हम आ गए मिड कैप निफ्टी के चार्ट पे, और ये जो मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट को हमने लिया है और इसके हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट को लिया है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे यहाँ पे हम इसके लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हम जो डेट लिए हैं, ये जो डेट हम स्टार्ट करें 28 मार्च से लेके टिल 10 अप्रैल तक, यानी इस बीच जो भी आपका 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस होगा, इस ट्रेडिंग सेशंस में हम देखेंगे जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट साबित हो रहा है। और आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले एटलीस्ट 15 to 20 ट्रेडिंग सेशंस इसको चेक कीजिए, और आपको भी यह बेहतर रिजल्ट देगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट के बेसिस पे हम रिप्लाई करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डे हाई एंड लो। और प्रीवियस डे हाई एंड लो जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन रेफरेंस पॉइंट देता है। और अगर हम ट्रेडर्स के साइकोलॉजी की भी बात करें तो ट्रेडर्स के मन में हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है जो कि प्रीवियस डे का हाई एंड लो रहता है। तो हर एक एंगल से ये लेवल एज अ रेफरेंस पॉइंट के रूप में काम करता है, सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर लो तो चाहे वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट हो या मंथली चार्ट हो, प्रीवियस डे का हाई एंड लो हमेशा एक बेहतरीन लेवल हमारे लिए रहता है। तो इसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 28 मार्च से, तो हमें प्रीवियस डे का हाई एंड लो चाहिए, यानी 27 मार्च का हाई एंड लो यहाँ पे हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन लेते हैं, और 27 मार्च का देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये जो हाई हमने ड्रॉ किया इसके कलर को चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब हमें लोएस्ट पॉइंट भी चाहिए, तो 27 मार्च का 3 PM के आसपास लो बना है। तो वापस से हम एक और ट्रेंड लाइन लेते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा बन गया लो। अब इसके कलर को चेंज कर दें, दोनों रेड हो गया, तो इसके कलर को हम ग्रीन कर देते हैं। तो देखिए अब हमें क्या मिल गया, प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट मिल गया। अब 28 मार्च को क्या हुआ, मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि यहाँ पे 3 सिनेरियो जनरेट हो सकता है। सबसे पहला कि मार्केट इसके बीच में ओपन हो रहा। दूसरा सिनेरियो कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा हो, ये हमारा सेकंड केस हो गया। तीसरा केस एक और हो सकता है, जो हमारा लोएस्ट पॉइंट के बेसिस पे लाइन ड्रॉ किया उसके नीचे मार्केट ओपन हो जाए। तो इन तीनों केस में चाहे मार्केट कहीं भी ओपन हो, हमें काम एक ही जगह पे करना है। कब? जब आइदर प्राइस इसके हाई के करीब आए या फिर प्राइस इसके लो के करीब आए, तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। इन दो लेवल्स के अलावा प्राइस कहीं पे भी रहेगा, हमें सिंपली ट्रेड नहीं लेना है। तो कब ट्रेड करना है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, और वो मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप 28 मार्च को देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ, इसके बीच में ओपन हुआ। तो जैसे ही मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ है, तो जो हमारा प्रीवियस डे हाई है वो क्या बन जाएगा, एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और प्रीवियस डे जो लो है वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यानी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया। मार्केट क्या किया, ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया है, और ये जो रेड कैंडल है एक टिल बनाया है, और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन भी आपको समझना है कि मार्केट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी सबसे पहले सेलर्स स्ट्रांग थे, और उसके बाद सेलर्स में यहाँ पे हमें कमजोरी देखने को मिला है। और ये लॉन्ग टेल एट द बॉटम, ये क्या बता रहा है कि नीचे से हमें रिजेक्शन भी देखने को मिला है, और यही सब रिजेक्शन बता रहा है कि सेलर्स में यहाँ पे कमजोरी आ गया। अब प्राइस कहाँ पे, सपोर्ट लेवल के करीब सेलर्स में कमजोरी आया, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मार्केट में क्या आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को भी एक्सप्लेन करें, ताकि इस तरह के सिनेरियो जब भी आए आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, रिवर्सल आया, लेकिन इस रिवर्सल पे हम भरोसा कब करेंगे,
जब बायर्स का मार्केट में एंट्री होगा, सिर्फ बायर्स के एंट्री पे भरोसा नहीं करेंगे, बायर्स में एंट्री के साथ साथ बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा, यानी जब बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम भरोसा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल की तलाश होगी, हमें यहाँ पे एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल चाहिए। चार्ट को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिससे आपको कैंडल सही से दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल इसको एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अब जो भी काम यहाँ पे कर रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक कंफर्मेशन भी चाहिए, यानी हमें सबसे पहले एक कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट करना होगा। उसके बाद अगला जो छोटा सा ही सही ग्रीन कैंडल बनाया, ये हमें कंफर्म करके दिया है कि रेड कैंडल ने जो डिसीजन लिया है इसको सपोर्ट मानने का, उस डिसीजन को अगला कैंडल रिस्पेक्ट कर रहा है। अब बस हमें यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बन रहा है रेड कैंडल बन रहा है और जो भी ग्रीन कैंडल बन रहा है स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो आपका कैंडल फॉर्म हुआ है 940 से 945 के बीच में, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये बायर्स के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद हमें कंफर्म हो गया कि बायर्स में स्ट्रेंथ आ गया, और इसके बाद जो भी अगला कैंडल ओपन होगा जहाँ पे भी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ यहाँ पे हमारा क्लियर कट एंट्री बनेगा, और जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना, टारगेट हमारा क्या होगा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए हम लॉन्ग पोजीशंस वाला एक टूल लेते हैं, और हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा, हमने एंट्री को ले लिया। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, स्टॉप लॉस को हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये 1.5 का रखना है, यानी 1:1.5। तो 1.5 जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। देखिए 1.5 पे सेट हो गया, यानी हमारा जो एंट्री बन रहा है लेवल बाय लेवल में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। पहला चीज़ है, इसलिए मैं पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 10,485 के करीब यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है। स्टॉप लॉस जो बन रहा है 10,463 करीब, यानी 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10,463 के आसपास। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट आपका बन रहा है 10,520 करीब बन रहा है, 10,520 करीब बन रहा है, यानी जितना स्टॉप लॉस है उसका 1.5 गुना यहाँ पे हमने टारगेट सेट किया और मार्केट ऊपर गया है, इस टारगेट करीब आ गया। तो जैसे ही टारगेट करीब आता है तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, आइदर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन इससे भी बेहतर क्या रहेगा कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो, उससे बेहतर क्यों रहेगा, इस चीज़ को भी समझना है। अब यहाँ पे अगर हम छोटा सा रिस्क लेके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो प्राइस कहाँ तक गया, प्राइस आपका ऊपर तक गया है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक गया है। तो अगर हम इस लेवल पे अपना टारगेट सेट करते हैं या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कहाँ चला गया, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया। तो इसलिए हमें अपने प्रॉफिट को जल्दी सिक्योर नहीं करना है, प्रॉफिट को सिक्योर करना लेकिन एक लिमिट तक प्रॉफिट बुक नहीं करना, और हमें मार्केट को ऊपर जहाँ तक जा रहा जाने देना। तो हमें मार्केट के पैर में बेड़ी नहीं बांधना, उसको खुला छोड़ देना, भाई जहाँ तक तुमको जाना जाओ, हम अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये बेनिफिट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट डे पे आते हैं। अब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशंस बना वो आपका 1 अप्रैल को बना है। तो 1 अप्रैल को ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस वाला हाई एंड लो है उसको यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखिए 28 मार्च का हाईएस्ट पॉइंट ये बना है, इस हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, इसको हम फिर से रेड कलर में डिनोट कर देते हैं, और इसी को हम कॉपी करके दूसरा लाइन ले लेते हैं और इसके लोएस्ट पॉइंट पे हम अप्लाई कर देते हैं। ये जो लोएस्ट पॉइंट बना यही बना है, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं और इसके कलर को हम ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा हाई एंड लो बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो हमारा हाई बना है उस हाई के ऊपर ही ओपन हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैप ओपन हुआ, इसके ऊपर ही ओपन हुआ, और ना ही ये हमारे हाईएस्ट लेवल पे आया और लो पे आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब दोनों में से किसी भी लेवल पे नहीं आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो मैंने आपको क्लियर एक लाइन में बताया पहले ही कि ट्रेड लेने का कंडीशन क्या है, प्राइस इन दोनों करीब आना चाहिए। नहीं आया तो यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, यानी मार्केट को हम अपने पास आने देंगे तब हम ट्रेड लेंगे, हम मार्केट के पीछे नहीं भागेंगे। यानी यहाँ पे हम ट्रेड लेने के लिए हम डेस्परेट नहीं है, मार्केट हमारे कंडीशन को फॉलो करेगा ट्रेड लेंगे, नहीं करेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर आप इस इत्मीनान के साथ काम करेंगे तो आप बेहतर एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे।
अब यहाँ पे फिर से हम नेक्स्ट डे चेक करते हैं, अगला ट्रेडिंग सेशंस कब है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो वो आपका 2 अप्रैल को बन रहा है। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल के हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को और आप आसान बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे आसान बना सकते हैं, तो इसके लिए एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर का नाम है OHLC, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज। तो इस इंडिकेटर पे हम क्लिक करते हैं और जब आप इसके सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगा, ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, हाई एंड लो। ओपन क्लोज का कोई काम नहीं है, तो इसको अभी हम टाटा बाय बाय कर देते हैं, जब इसका काम आएगा तो हम देख लेंगे। तो अभी हमें चाहिए क्या, हाई लो ले लिए। अब इसके कलर को भी हमें चेंज करना है। तो जनरली हम हाई को किस कलर में रखते हैं, रेड कलर में रखते हैं, तो इसको हमने रेड कलर कर दिया, ओबेसिटी हम ज़्यादा कर दिए और लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। लो को हम किस कलर में रखते हैं, ग्रीन कलर में, तो लो को ग्रीन कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और ओबेसिटी को पूरा कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे का हाई एंड लो आ गया है, खुद से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो खुद से टेस्ट भी कर सकते हो। 1 अप्रैल का जो हाईएस्ट पॉइंट बना है, देखिए इसके करीब हाईएस्ट पॉइंट बना है और इसी के करीब आपको रेड लाइन दिख रहा है, हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। लो की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लो बना है और इसी करीब आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है जो कि लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इंडिकेटर कहाँ पे लगा सकते हैं, कि इंडिकेटर आप धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैनुअली भी ऐड कर लो, लेकिन उसी चीज़ को आसान करना है तो धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना और ये इंडिकेटर ऐड कर लेना है। और अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो क्या करना है, धन में आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अभी से लेके हम 10 अप्रैल तक टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम 10 अप्रैल तक टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कितना सही हुआ है। तो अभी तक एक ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हुआ, एक में कोई हमें ट्रेड सेटअप नहीं मिला है। अब देखिए फिर से हम 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल का हमारा ये बन गया हाईएस्ट पॉइंट और मार्केट क्या हुआ, इसमें भी हाई के ऊपर ओपन हुआ है और फिर वहाँ पे पहला कैंडल ही नीचे आ गया, यानी हाई के ऊपर ओपन हुआ है तो जो हमारा हाई है वो एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, लेकिन पहला ही कैंडल इसके नीचे आ गया, यानी वापस से ये रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और मैंने क्या बताया था कि हमें एक कैंडल पे भरोसा नहीं करना, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कन्फर्मेशन कैंडल। तो पहला कैंडल हमें बता रहा है कि हमें बिकवाली करना है, लेकिन हमें कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है, यानी अगला कैंडल भी बिकवाली को सपोर्ट करना होना चाहिए। लेकिन अगला कैंडल जो यहाँ पे बना है, इसको फिर से मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कैंडल दिखेगा नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि अगर आपका आँख ठीक होगा तो कैंडल बिल्कुल दिख रहा होगा। तो देखिए दूसरा कैंडल क्या बना है, ग्रीन कैंडल बना है जिसमें लॉन्ग टेल एट द बॉटम है, मतलब ये कहीं से भी पहले कैंडल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये पहला कैंडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहला कैंडल क्या बता रहा है कि बिकवाली करना, लेकिन ये क्या किया है, ये बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉन्ग टेल एट द बॉटम मतलब यहाँ पे ये बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, मतलब कंफर्मेशन कैंडल ने हमें बिकवाली को सपोर्ट नहीं करा। तो यहाँ पे हम बिकवाली के लिए नहीं जाएंगे, हम बिकवाली के लिए और वेट करेंगे। फिर अगला कैंडल फिर से ग्रीन बन गया और जो हमारा ये पहला जो हाईएस्ट पॉइंट था जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, वापस से इसको सपोर्ट बना दिया है। तो हम इस ग्रीन कैंडल पे भरोसा नहीं करेंगे, हमें फिर से चाहिए एक कंफर्मेशन कैंडल। तो अगला कैंडल देखिए, फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये कंफर्मेशन बता दिया है कि ग्रीन कैंडल ने जो इस लाइन को सपोर्ट बनाया हम उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब अगला कैंडल जैसे ओपन होगा यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला एंट्री बन गया। तो यहाँ पे हम लॉन्ग साइड वाली एंट्री की बात करें तो यहाँ पे हम फिर से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर लेते हैं। तो लगभग हमारा इस कैंडल पे बाई साइड तक की तरफ एंट्री बनेगा, लोएस्ट पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और मैंने क्या बताया था, रिस्क रिवॉर्ड आपको मिनिमम 1:1.5 का रखना है। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड को 1.5 पे ले जाएंगे। देखिए 1.5 पे आ गया, यहीं पे हम फिक्स कर देंगे। अब देखिए फिर से हमारा टारगेट क्या बन रहा है, 10,767 का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस लगभग आपका 10,676 का, और यहाँ पे जो हम ट्रेड लिए 10,713 करीब बन रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बिग है, लेकिन टारगेट भी उसी के रेशियो में हम और ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पे आसानी से टारगेट को हिट कर दिया, और मैंने क्या बताया था, टारगेट को बुक नहीं करना, यानी हमें मार्केट में बेरी नहीं बांधना है, हमें और इसको खुला छोड़ देना है। तो ऊपर गया, और अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो हमें और ज़्यादा ये प्रॉफिट दे के गया है। तो अभी तक हमने 3 ट्रेड लिया, 3 में से हमने 3 दिन का एनालिसिस किया, 3 में से 2 दिन प्रॉफिट हुआ और 1 दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। तो अब हम आ जाते हैं फिर से किस दिन, 3 अप्रैल पे।
और यहाँ पे एक और चीज़ काम करना है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रेड रिएक्शन पे ही काम करना है, यानी जैसे ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड बन गया उसके बाद हमें यहाँ पे काम नहीं करना है। यही नहीं जो बैक टू बैक आप उसी के बेसिस पे काम करें, क्योंकि पहला ट्रेड लेते ही एक अच्छा खासा टाइम हो जाएगा और उस पार्टिकुलर डे का भी हाई एंड लो बन जाएगा। तो प्रीवियस डे का हाई एंड लो अब हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं रह गया, उस दिन का हाई एंड लो थोड़ा सा काम का रह जाएगा, लेकिन उस दिन का हाई एंड लो उतना मैच्योर नहीं हुआ है उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सके। इसलिए जो भी हमारा फर्स्ट ट्रेड बना उसके बाद ये स्ट्रैटेजी कोई काम का नहीं रहने वाला, यानी ओनली फॉर सिंगल टाइम यूज स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आते हैं अब हम 3 अप्रैल के ऊपर। 3 अप्रैल में आ गए तो इस दिन अगर आप देखेंगे तो 2 अप्रैल का ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट, तो मार्केट क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ओपन हुआ है। तो बीच में ओपन होगा तो क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और लो एज अ सपोर्ट के रूप में काम करेगा। क्लियर है। अब मार्केट नहीं गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट आया आपका 1120 करीब, तो 1120 करीब मार्केट आया है और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। हमें यहाँ पे क्या वेट करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। फिर से रेड कैंडल बना है, हमें यहाँ पे बायर्स को सपोर्ट नहीं करा, यानी जो ये बाई साइड की तरफ ट्रेड ले रहा उसको सपोर्ट नहीं करा। फिर से ग्रीन कैंडल बना लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी हम बाई नहीं करेंगे। फिर से रेड कैंडल बना, यानी कहीं से भी हमें बाइंग कंफर्मेशन नहीं मिला। यहाँ पे क्या करा, इस लाइन के नीचे आ गया, यानी फिर से इस लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर दिया। इसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल गया है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना, सेल साइड वाला ट्रेड लेना है। तो चलिए सेल साइड वाला ट्रेड का हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर लेते हैं। शॉर्ट पोजीशंस का हमें एंट्री लगभग इस लेवल के आसपास लेना है, स्टॉप लॉस जो हाईएस्ट पॉइंट बना है यहाँ पे रखना है, और जो टारगेट हम रखेंगे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे। तो मार्केट नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर जाके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का बन रहा और स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर हम काम करते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 ट्रेड ले रहे हैं, उस 5 ट्रेड में से मान के चलते हैं सिर्फ मेरा 2 ट्रेड प्रॉफिट वाला, बाकी 3 ट्रेड लॉस वाला। जो 3 ट्रेड लॉस देगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम 1:1.5 का रख रहे हैं, यानी अगर हम स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रख रहे हैं तो प्रॉफिट हम रखेंगे, टारगेट रखेंगे 150 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं ताकि आसानी होगा। तो 3 ट्रेड में लॉस हुआ है 100 पॉइंट का, दैट मीन्स टू 300 पॉइंट हम चले जाएंगे लॉस में। 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे 300 पॉइंट हमें मिलेगा भी। तो सिर्फ 5 में से हमारा 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ है, और अगर हम 10 की बात कर ले तो 10 में से सिर्फ हमारा 4 ट्रेड प्रॉफिट वाला बनेगा, 6 ट्रेड हमारा बनेगा लॉस वाला। फिर भी यहाँ पे हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम रिस्क रेशियो 1:1.5 की बात करें, कई बार हमें 1:2 1:3 का भी मिल जाता है, तो उस टाइम पे हमारा ये और बेहतर होगा। लेकिन इसमें भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 में से 4 ट्रेड ही हमें प्रॉफिट वाला बनाना है, हम ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएंगे। अगर 10 में से 5 ट्रेड अगर हम प्रॉफिट कर लेते हैं, 50% भी हमारा एक्यूरेसी रेट रहता है, तो हम नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये बेनिफिट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, इसलिए बता रहा हूँ कि मिनिमम 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे काम करना है। अब हमने 3 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिया, 4 में से हमारा 2 प्रॉफिट हुआ, 1 लॉस हुआ। फिर हम आते हैं 4 अप्रैल में। 4 अप्रैल की बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई एंड लो हमारे लिए बन गया है। अब मार्केट हाई के ऊपर ओपन हुआ है, तो हाई हमारे लिए क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मार्केट यहाँ पे आया, इसको एज अ सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट करा, रेड कैंडल भी रिस्पेक्ट करा, कंफर्मेशन कैंडल, ग्रीन कैंडल भी इसको रिस्पेक्ट करा है। तो इस कैंडल पे बाई साइड की तरफ बनेगा और लोएस्ट पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 4 अप्रैल पे अगर हम आते हैं तो 3 अप्रैल का हाईएस्ट पॉइंट ये रहा और आपका लोएस्ट पॉइंट ये रहा। मार्केट हाई के ऊपर ओपन हुआ है, तो इनिशियल में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मार्केट आया, रेड कैंडल आपका इस लाइन से जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इसको एज अ सपोर्ट के रूप में माना। तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, अगला भी आपका ग्रीन कैंडल है, यानी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि इस जो लाइन है, जो हाई है, जो कि एज अ सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, ये वाकई सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला एंट्री बनेगा, और बाई साइड वाला एंट्री बनेगा 10,850 के करीब। तो यहाँ पे हम फिर से लॉन्ग साइड वाला जनरेट कर देते हैं, जिससे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा 10,850 करीब। स्टॉप लॉस हमारा बनेगा, छोटा सा ही बन रहा, 10,820 करीब, 30 पॉइंट के आसपास का बन रहा। और हमारा जो टारगेट रहेगा 1:5 का रखेंगे, 1:5 जहाँ पे ही बन जाए
हमारा बन गया 10,900 करीब। तो मार्केट इसी रेंज के आसपास घूमता रह गया, ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया। तो यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, यानी ये ट्रेड नाइदर हमें प्रॉफिट दिया ना ही हमें लॉस दिया है। पूरे दिन इसी रेंज के आसपास मूव करता हुआ रह गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस यानी 5 अप्रैल के ऊपर बात करते हैं। वहीं अगर हम 5 अप्रैल की बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। मार्केट बीच में ओपन हुआ है, तो जो हमारा हाई है वो एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और लो हमारे लिए एज अ सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मार्केट आया, पहला कैंडल ही और दूसरा कैंडल ही दोनों को एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया। तीसरा कैंडल हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया, तो इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री बनेगा और यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड वाला ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें सबको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग पोजीशंस हैं तो इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के आसपास बनेगा और 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम हमें रखना है। तो 1.5 के करीब का यहाँ पे आ रहा है। तो मार्केट पूरे दिन मूव रेंज बाउंड मूव दिखाया, लेकिन फाइनली क्लोजिंग के टाइम देखें तो मार्केट आपका ऊपर गया है और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट करीब ही पहुंचा है, यानी इसने 873 का हाई मारा। तो इसी करीब हम आराम से प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2-2:30 बजे करीब। और फिर से अगर हम 8 अप्रैल की बात करें, जिस दिन मार्केट ओपन हुआ था, फिर से मार्केट आपका गैप अप खुला है। गैप अप खुलते ये जो हाई है हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करा और यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया। तो चाहे आप कहीं पे भी एंट्री करो, कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद 890 पे एंट्री करो, फिर भी मार्केट आपका ऊपर गया है और हमें आसानी से प्रॉफिट दे के गया है। इसके बाद अगर हम 9 अप्रैल की बात करें तो प्राइस ना ही हमारे हाई को टच किया और ना ही हमारे लो के करीब टच किया, इस दिन हमारा कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा। और 10 अप्रैल की ही बात करें तो इस दिन मार्केट हमारे हाई को एज रेजिस्टेंस के रूप में नीचे लिया, थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रैप किया और छोटा सा हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा है। तो अगर हम लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने हमें लॉस दिया है और 5 से ज़्यादा ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने हमें प्रॉफिट बना के दिया है। तो देख सकते हैं इसका एक्यूरेसी लेवल कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको ट्रेड सेटअप मिलता है इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल या पुट ऑप्शंस बाय करके आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं और फ्यूचर्स में तो आसानी से काम किया जा सकता है। तो जैसे हमें स्पॉट में ट्रेड सेटअप मिलता है, इसके बेसिस पे आप डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर ऑप्शंस में आसानी से ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि मिड कैप निफ्टी के ऊपर जो हमने इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताया वो स्ट्रैटेजी आपके काम का होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के साथ। जय हिंद।